वुमेन सेफ्टी ऐप डिज़ाइन की गई थी ख़वातीन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, एंड स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग है या जॉब पे जा रही हैं और उनको कोई भी अनटोल्ड सिचुएशन का सामना है। मेरे साथ अक्सा मौजूद हैं इंचार्ज। कैसे ये काम करती है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ज़रा क्विकली बता। वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक इमरजेंसी 15 पे कॉल करने का एक तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। दूसरा, आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन होगा। लाइव चैट इसलिए दी गई, ये फीचर इसलिए दिया गया कि ताकि अगर किसी आप ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पे आप बोल नहीं सकती, आप चैट करें। चैट करने के लिए भी आपको कोई ऐसे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल है आप हमारे साथ चैट करें। 24 घंटे हम अवेलेबल हैं, चैट में भी अवेलेबल है। इसके अलावा वीडियो कॉल का भी फीचर दिया गया है। हर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे के जरिए से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं हमें अपने सराउंडिंग दिखाने के लिए, या जो भी जैसे आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मोस्टली होता है ख़वातीन जो है अपनी सूरत हाल या अपनी जो भी उनके करंट सिचुएशन चल रही होती है वो बता नहीं सकती किसी मेल को। लेकिन अगर हम उससे पता चल जाएगा यहाँ पे फीमेल्स हैं जो कि मुझे देख भी सकती हैं, मेरा मसला भी सुन सकती हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। तो इसलिए जी वीडियो कॉल का जो फीचर है वो वुमेन सेफ्टी ऐप में इंट्रोड्यूस करवाया गया। कितने डाउनलोड्स अभी तक हो चुके हैं, क्या ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं और कैसे कैसे केसेस रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल जी, अभी जो रिसेंट अपडेट आई है हमारे पास उसके मुताबिक सिर्फ ख़वातीन ही इसे डाउनलोड कर सकेंगी और हमारे पास लाखों के डाउनलोड्स हैं। अमेजिंग। बिल्कुल। कैसे कैसे केसेस रिपोर्ट होते हैं? हमारे पास मोस्टली जो है हरासमेंट के आते हैं, क्योंकि हरासमेंट आपको पब्लिक प्लेस पे हो रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है या कहीं पे भी अगर आपको हरासमेंट का सामना है तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव चैट में आपके पास वीडियो का और साथ में पिक्चर शेयरिंग का ये 2 फीचर्स भी दिए गए हैं कि आप वीडियो बना के या पिक्चर लेके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई रास्ते में हरास कर रहा है तो अगर उसको कोई व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है, तो आप उसकी पिक्चर लेके हमारे साथ शेयर कर दें। हमारा क्योंकि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में एक यूनिट है हमारा VTC, व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर जो है, वहाँ हम भी वो नंबर देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं व्हीकल की, और इस तरह से हम पूरा जो हमारा प्रोसेस चलता है। रेड बटन भी था इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, वो वही है 15 पैनिक बटन जो है। ठीक है, वो इसके अंदर भी एक कोई बटन दबा वुमेन सेफ्टी ऐप में भी है, वो उस बटन के ज़रिए से भी आपकी कॉल जो है वो 15 पे डायरेक्ट आ जाती है। सो इस तरह के इसके अलावा जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अवेयरनेस के हवाले से वो भी इसमें शेयर किए गए हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे देखें। और हमारी ख़वातीन कोई मुतमईन नहीं होता क्योंकि ख़वातीन ज़रा मूडी होती हैं। नहीं, आई शुड नॉट बी बायस्ड। वैसे कोई भी ऑफिसर जिस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो उसकी इंटर अकाउंटेबिलिटी भी आपके यहाँ कोई होती है, कंप्लेन भी कोई कर सकते हैं आपके ऑफिसर्स के ख़िलाफ़? बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि जी मुझे टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, उस सूरत में भी मैं खुद देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवरऑल इंचार्ज हूँ, मैं खुद देखती हूँ। इसके अलावा हमारी ऑडिट की बाकायदा एक टीम बैठती है जो कि वो भी 24 घंटे काम कर रहे हैं, और वो सारे देख रहे होते हैं कि किस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, ताकि उन्हें इंटरनल लेवल पे भी और अगर एक्सटर्नल भी किसी पुलिस वाले की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो कि हमारा जो विक्टिम था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों सूरतों में फिर हम देख रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद मुतशद्दिद रवैयों का सदेबाब करना है, और ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये बताया जा सके कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशनल उस तरह से नहीं है या फीडबैक नहीं मिलता या कुछ भी नहीं होता, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जितना हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली फिर उसका फीडबैक देंगे तो वो इफ़ेक्टिव भी होगा और उसमें चेंज भी आएगा। बग़ैर इस्तेमाल के कोई भी तनकीद कर देना नाजायज़ है। डेफिनेटली ये ऐप जो है ये बहुत सारे लोगों का फीडबैक अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ये है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत वाइजली रिएक्ट करना है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो किडनैपिंग हो सकती है या हरासमेंट मज़ीद हो सकती है। तो उसमें अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और फिर पुलिस रिएक्ट करे तो दिस कुड बी द बेस्ट डिसीजन एवर। इसलिए लाजमी इस्तेमाल करें वो तमाम फ़ीचर जो कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर चाइल्ड कॉल्स मौसूल होती हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात के बाद ये ज़रूरी समझा गया कि एक स्पेशलाइज्ड कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया जाए। 15 में इसका फ़ीचर मौजूद है। इंचार्ज युस्रा मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन से बच्चे का केस बहुत अहम है और किस किस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं? थैंक यू मैडम। एक्चुअली वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। हमारे पास ऑल ओवर द पंजाब कॉल रिसीव होती हैं चाइल्ड से रिलेटेड, जिसमें बच्चे गुम गए, बच्चा कोई मिल जाता है, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं और चाइल्ड किडनैपिंग जो है वो हमारे पास केसेस रिसीव होते हैं। प्रायोरिटी हम हर केस को हम प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि पुलिस मौके पे जल्दी से जल्द पहुंच जाए, और इसके लिए हम पुलिस की और कॉलर की एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं ताकि उनके दरमियान में चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे पुलिस मौके पे पहुंचती है वो हक़ाइक़ हमें बताती है, उस लिहाज से आगे जो प्रोसीडिंग होती है उस केस से मुतालिक वो हम इंश्योर करते हैं कि वो विदिन 24 आवर्स उसका सारा केस हम रिजॉल्व करवाएँ। हमने देखा है कि माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए बच्चों के हवाले से जो क्रिटिकल तो थे लेकिन एफआईआर नहीं हो सकी, तो क्या आप इंश्योर करते हैं पुलिस से कि इसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए? हाँ जी मैडम, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक्चुअली ये
जो बच्चे हैं हमारे मुआशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इग्नोर हो रहे थे किसी भी वजह से हम कह सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पास्ट में जो हमारे इस तरह के वाक़यात हुए हमारे मुल्क में, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सेंटर बनाया गया है। और अब हम हर केस को प्रायोरिटी पे देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा केस है, चाहे वो बड़े से बड़ा केस है जिसमें बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है, किसी का बच्चा आगे पीछे थोड़ी देर के लिए लापता हो गया है। हम किसी केस को भी इग्नोर नहीं करते, उनको प्रायोरिटी हर केस को प्रायोरिटी देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हम विद इन 24 आवर FIR दर्ज करवाएं लाजमी। बच्चों के रेप केसेस के हवाले से लोग भी ज़रा रिलक्टेंट होते हैं कि पुलिस से रब्ता करें या ना करें, बिकॉज़ ये इज़्ज़त का सवाल बन जाता है। अफसोसनाक बात है ये, क्योंकि क्राइम है और क्राइम को क्राइम की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में इसको बड़ा नासीबा तस्वुर किया जाता है। तो क्या आप कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करते हैं अगर कोई खातून कॉल कर रही है अपने बच्चे के लिए? जी जी मैडम, बिल्कुल। अगर कोई ये हमें कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो आपने नहीं शो करनी, तो इस चीज़ को हम मेक श्योर करते हैं, हम पुलिस को भी इस चीज़ पे बाउंड करते हैं कि उनका कोई भी डाटा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ना दिखाया जाए, ताकि उनकी इज़्ज़त या उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी आए या उनको जिस वजह से वो अपने केस को वापस लेने के लिए बाउंड हो जाएं कि हम केस वापस लेते हैं। तो हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को हम, उनकी प्राइवेसी को हम उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ ये बड़ा ज़रूरी था कि वो तमाम एलिमेंट्स और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनके साथ ज़्यादा केसेस होते हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, जैसे विमेन और चिल्ड्रन। तो उनको 1-5 ने सेग्रीगेट कर दिया है और दोनों सेंटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर वर्किंग हो रही है। और एक्सक्लूसिवली जब सिर्फ चाइल्ड सेफ्टी की बात हो तो कॉल्स यहाँ पे आती हैं, तो उसको डिवाइड करना और पुलिस को उस पर बाउंड करना आसान हो जाता है, जो कि हो रहा है। लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, टू ऑल द मदर्स, टू ऑल द फादर्स, कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई भी ऐसी ज़्यादती हो रही है तो उसको रिपोर्ट लाजमी करें, बिकॉज़ अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, सुने और फिर उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी, क्योंकि वो ट्रॉमा कैरी करते हुए जवान होते हैं और फिर किसी स्टेज पर जाकर कोलैप्स कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ और बाप ने इसलिए दबाया था कि पुलिस आएगी तो बदनामी होगी। तो पुलिस इज़ ऑल फॉर योर सेफ्टी, यू नीड टू रजिस्टर योर केस। ऑपरेशंस कमांडर शफीक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि पुलिसिंग इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है? यह हर आदमी का सवाल। बात यह है जी कि आपने यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम देखे, 1-5 कॉल से लेके केस ट्रेसिंग तक, ये तमाम जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, इन तमाम सिस्टम्स को हमने क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी हमारी जो रिसोर्सेज हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें है। इसमें हमारे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ट्रैफिक चलाने में भी हम कर रहे हैं। सिग्नल की जो उसकी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, उसके लिए भी कर रहे हैं। तो क्राइम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, जिसका एक एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे किया भी है और आप देख भी रही हैं। सर, पुलिसिंग हम देखते हैं कि जब 1-5 की बात होती है तो हर शख्स के लिए फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन पुलिस स्पॉट पे पहुंच नहीं पाती। पुलिस का आपकी SOPs के मुताबिक कितना रिस्पांस टाइम है जिसमें पुलिस हैज़ टू रीच द स्पॉट, और अगर नहीं पहुंचती तो उस पर क्या पेनल्टीज़ हैं? देखिए, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि पूरे पंजाब से 1-5 कॉल्स हमें यहाँ पर रिसीव होती हैं, और इसमें आपकी जो बात है उसमें कोई शक भी नहीं है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम वो नहीं है जो कि होना चाहिए था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए IG साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हमारे MD साहब, एहसन यूनुस साहब ने सारे सिस्टम को 1-5 सिस्टम को रीवैम्प किया है। इसमें हमने न्यू फीचर्स ऐड करवाए हैं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि हम यहाँ पे 1-5 कॉल जो हमें रिसीव होती है तो पूरे पंजाब की जितनी भी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं जहाँ पे पुलिस वाले रिस्पॉन्ड करते हैं, उन तमाम मोबाइल्स में टैब रखवाए गए हैं, उनमें सिम्स हैं, उनकी लोकेशन यहाँ पे मैप पे डिस्प्ले होती हैं। हमारा जो यहाँ पे ऑफिसर है जो कॉल रिसीव करते हैं, वो शॉर्टेस्ट टाइम में उस लोकेशन के ऊपर जो नियरेस्ट है क्राइम सीन के ऊपर, वहाँ पे उस गाड़ी को वो केस असाइन करता है। ना सिर्फ केस असाइन करता है बल्कि आपको सुन के यकीनन इस पर खुशी भी होगी और हैरानगी भी होगी कि अब उनको कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए रिस्पॉन्डर और कॉलर को आपस में कनेक्ट करवाया जाता
है, ताकि उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के साथ एक तो उसका रिस्पांस टाइम कम हो, दूसरा जो कॉलर है, हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि कॉलर जब एक दफ़ा कॉल करता है तो उसके बाद पुलिस अगर नहीं पहुँचती फिर वो दोबारा बेचारा, चूँकि वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में होता है, उसने तो कॉल करनी है, लेकिन जब उसको तसल्ली हो जाती है कि मेरा रिस्पॉन्डर पुलिस वाले से अब रब्ता हो चुका है, तो फिर वो कम अज़ कम वहाँ पे उसका वेट करता है और उसको रिस्पॉन्स टाइम जो है उससे काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है हमारा। पैनिक बटन पर सर आज हम बात कर रहे हैं, मैंने उसको खुद टेस्ट भी किया, कितना कामयाब इसको देख रहे हैं और क्या लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया? देखें जी, पैनिक बटन जो लगाने का मकसद ये था कि जो भी विक्टिम है या जिसके साथ कोई भी वारदात हुई है, वो जिस सिचुएशन में होता है, अगर उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, तो इमीडिएटली पैनिक बटन को प्रेस करें, पुश टू टॉक, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, पुलिस से करवा दें। मैं आपको बताता चलूँ कि पैनिक बटन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, इनका इस्तेमाल जो ना होने के बराबर था, लेकिन मौजूदा सीएम साहिबा ने उसको दोबारा से उनकी डायरेक्शंस पे उसको रीएक्टिवेट हमने किया है और लाहौर में कोई 100 से ज़ायद प्लेसेस पे अभी जो है ये रीएक्टिवेट कर दिए गए हैं जी, अराउंड 122। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अभी लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, हमें केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें स्नैचिंग की भी लोगों ने की, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अक्सर लोग जो थे वो अमूमन बटन प्रेस करके वो चले जाते थे, या अमूमन कोई वैसे उन्होंने कोई बच्चों ने शरारतन कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं, हम उसको देखते हैं। तो उसमें फिर हम मौजूदा हमारे एमडी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन पैनिक बटन्स को हमने सेफ्टी जोन डिक्लेयर कर दिया कि इफ़ यू आर लॉस्ट या इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ एमरजेंसी, चाहे वो मेडिकल एमरजेंसी है या कोई हरासमेंट है या कुछ और है, तो आप वहाँ पे जाके उसको बटन को प्रेस कर दें, आपकी कैमरा से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और वहाँ से आपको वहाँ पे देख के और आपको वहाँ पे फौरी तौर पे पुलिस भिजवा सकते। मैं आपको मिसाल दूँ, मॉल रोड पे बागे जना के बाहर एक पैनिक बटन लगा है। सुबह 9:15 बजे यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि जी एक कॉल आई है। जब देखा गया तो 2 छोटे बच्चे, 5 साल के 7 साल बच्चे बटन प्रेस करके वहाँ पे खड़े थे। बज़ाहिर तो यही था कि उन्होंने एज अ फन शरारतन किया है, लेकिन जब इन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो बच्चे कभी रोड क्रॉस करने की कोशिश करते थे, उनके साथ कोई बड़ा नहीं था, यूँ महसूस हुआ कि बच्चे कहीं परेशानी में हैं, तो पुलिस को वहाँ पे भिजवाया गया। जब पुलिस वहाँ पे गई तो वाकई पता चला कि वो बच्चे मिस्री शाह से कहीं सुबह मौसम अच्छा था निकले, वो गुम गए थे, रास्ता नहीं पता था, उन्होंने बटन प्रेस किया। उस बटन प्रेस करने की वजह से उन बच्चों को पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, फिर हम वो हमारे पास लेके आए। यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी सेंटर वालों ने उसके पेरेंट्स को वहाँ पे देखा और उनको फिर उनके साथ रीयूनाइट करवा दिया। सेकेंडली, चेरिंग क्रॉस में फैसल चौक में एक रात 8 बजे एक बटन प्रेस हुआ। एक मज़दूर ने हमें कॉल की और उसने कहा जी कि मैंने आज सारा दिन एक जगह दिहाड़ी की है, लेकिन जब पैसे देने का टाइम आया तो उन्होंने मुझे मार के भगा दिया, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे बटन है, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो हमने पुलिस भिजवाई उसको। सो इस काइंड ऑफ के आप वहाँ पे जाके अगर आप कहीं गुम गए हैं, आपको घर का सीनियर हमारे सिटीजन्स हैं जो कि डेमेंशिया के पेशेंट होते हैं, उनको घर का एड्रेस नहीं होता, वो जाके अगर आप किसी जगह इमरजेंसी आपको चाहिए, आप कॉल नहीं कर सकते, आप बटन प्रेस कर दें। तो हमने उसको जब से सेफ्टी जोन भी डिक्लेयर कर दिया है ताकि लोग इससे भी फ़ायदा उठा सकें।